पैसा कमाना है, धन कमाना है। दोस्तों ने कहा कि भैया धन से ही सब कुछ होता है, तो धन कमाना है, अब धन कमाने में लग गया। अब कमाई ईमानदारी से तो गलत भी नहीं है भैया, ठीक है, पर अब उस कमाने के चक्कर में उसको ये भी याद नहीं रहता कि कमाई का साधन कैसा होना चाहिए। गलत प्रक्रिया से भी धन कमाए तो कमाता है, और फिर धीरे 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 मन में भावना जगती है, परिवार बढ़ता है, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, बच्चों का ब्याह हो गया, अब उनके बच्चे हो गए, संसार ऐसे चलता जाता है, सबका संसार ऐसे चलता जाता है। और एक दिन धीरे धीरे करके अंतिम समय आ जाता है, काल आया, और उस समय भी उसकी आंख में आंसू होते। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे पता है जब गर्भ में था तो भगवान ने मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा संसार में जाना तो मुझे भूल ना जाना। भूलेगा तो नहीं? बोले अरे प्रभु आपको कैसे भूल जाऊंगा। और जब संसार में आया तो भूलने की छोड़ो, भगवान कोई कहता ना भजन कर ले, बोले अरे काहे का भगवान, कौन सा भगवान, भगवान होता ही नहीं है, भगवान दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं तो होता नहीं है। किसी ने सच कहा कि जब आदमी अभिमान में अंधा होता है ना तो भगवान को कहता मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है, हे भगवान मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है। पर जब वो अभिमान निकल जाता तो वही व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता हे भगवान मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब समझ नहीं आ रहा, जीवन की इतनी ठोकर खाली, अब पता नहीं चल रहा क्या करूं क्या ना करूं। तब भी भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, आया तो आकर के मेरे चरणों में बैठा तो हम आप सबसे इस सारी कथा से एक ही अंत में बात कहना चाहते, भैया हम जो मन में बहुत सारी भगवान से शिकायतें लेके जीते हैं कि काश भगवान ये अच्छा कर देते, ये घर हमें अच्छा नहीं दिया, हमें ये पार्टनर अच्छा नहीं दिया, हमें ये अच्छा नहीं दिया, हमें वो अच्छा नहीं दिया। संसार में सबको अच्छा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर ये ध्यान रखना जो दिया है ठाकुर जी ने हमारे अच्छे के लिए दिया है। अगर उसने कुछ कमी छोड़ी है तो क्या उसके हम पर कृपा कम है? आज भी इसी पल इसी क्षण आज भी हमें वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, पर विज्ञान की जो रिसर्च है साइंस की, हर रोज मिलियंस ऑफ मिलियन लोग मरते हैं और इतने ही लोग जिंदा होते हैं। कोई बिना आँख के जिंदा हो रहा है, किसी के शरीर में कोई परेशानी है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है। कहीं 1000 लोग दिखे ना आपको एक साथ तो समझो 1000 लोगों का मतलब 1000 प्रकार की कहानियाँ उनके संग चल रही हैं उनके जीवन। आप अपना ही लगा लो, यहाँ हम जितने लोग बैठे सबकी अलग अलग कहानी होगी, सबकी अलग अलग दुविधा होगी, सबकी अलग अलग दुख होंगे, सबके अलग अलग सुख होंगे, पर इन सब में एक बात कॉमन है कि हम सब पर चाहे कुछ भी कमी हो, पर कॉमन ये है कि हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। कमी से ज़्यादा भगवान की कृपा है, आशीर्वाद ज़्यादा बड़ा है भगवान का अभाव से ज़्यादा। देखो कान से भगवान की कथा अंदर जा रही है, आँख से भागवत जी का ठाकुर जी का दर्शन कर पा रहे हो, हाथ से ताली भी बजा पा रहे हो, बीच में भजन कीर्तन हुआ तो पाँव से नाच भी पा रहे हो। ये कृपा क्या कम है ठाकुर जी की? उनका नाम लेने का मन भी कर रहा है, ये भी तो कितनी बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता, हमसे मन नहीं लगता। हमने कहा ये कृपा हो गई समझो आपके ऊपर, आपके मन में आया तो कि भजन हो नहीं रहा। लोगों के मन में तो ये आता ही नहीं कि हमसे भजन नहीं हो रहा, उनकी इच्छा ही नहीं है कि ये कुछ करने की। आप कम से कम एक स्टेप इस पर तो आ गए, अब आपको एहसास तो हो रहा है कि भजन हो नहीं रहा हमसे। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं मस्त हैं अपने जीवन में, कुछ याद ही नहीं है कि कोई भक्ति भी होती है, भजन भी होता, भगवान को भी याद करना पड़ता। आप इतना तो आ गए, भगवान की और कृपा हो जाए, और कृपा हो जाए कि फिर मन में और भक्त उनको पाने की चाह हो। और
भगवान तो कहते तू एक कदम बढ़ा और तू एक कदम रखेगा मैं 1000 कदम रखूंगा, तू एक सीढ़ी बढ़ेगा मैं 1000 सीढ़ी उतर के आ जाऊंगा। पर तुझे आगे एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, बस एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ते अपने आप खुले हुए मिल जाएंगे, मैं बाह पकड़ूंगा तेरी। हम तो ये कहते हैं आज घर जाओ, घर जाकर के एकांत में बैठो, बैठ करके भगवान की कृपा क्या क्या है हम पर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना। कितनी दुनिया है जिनके पास शरीर ढकने को कपड़ा नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ शरीर ढकने को वस्त्र नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ भोजन नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, पानी का झगड़ा है। हम तो देखो ठाकुर जी ने खूब ठाट बाट दिया है, संसारिक तो दिया ही है, कृपा उन्होंने खूब करी है हमारे ऊपर, पर हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको नज़रअंदाज कर देते। हाँ आएगा बार बार मन में, ऐसा हो नहीं सकता कि ना है, संसारिक मन है, इसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई देंगी कि अरे उसके पास तो ये, हमारे पास तो ये नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के सामने बैठ करके फिर उस मन को समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान ने हम पर लाखों से बेहतर कृपा करी है, उनने हमारा पूरा जीवन अपने हाथ में संभाल रखा।